हम लोग यूनिट यूज करते हैं फिट इंचेस, क्योंकि उस पर हमें थोड़ा सा आइडिया है कितने बाय कितने की आपकी चेयर बननी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इंचेस लगा देता हूँ मैं, ओके करता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ फिट इंचेस, फ्रैक्शनल इंचेस, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इमेज को लाते हैं, तो व्यू इमेज फाइल पे क्लिक करते हैं, और व्यू इमेज फाइल में आपका दिस पीसी में डाउनलोड्स के अंदर ये डबल क्लिक करिए, तो ये आपका ये आ गया, ठीक। तो सबसे पहली चीज क्या कर रहा हूं मैं, इसके ये बना रहा हूं लेग्स, ठीक। अब लेग के लिए हम लोग क्या करें भाई, टॉप व्यू से बनाते हैं, ठीक। हम लोग जरा इसको एक लेग बनाने के लिए हम लोग बॉक्स का यूज करेंगे, तो ये बॉक्स हमने बनाया, इसका साइज में 1.5 इंच रख सकते हैं या 1-1 इंच भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए चलो मैं इतना ही रख ले रहा हूँ, 1.5 इंच बाय 1.5 इंच। और हाइट की बात करें तो हाइट हम लोग रख रहे हैं जितनी बड़ी आपकी हाइट एक चेयर की होती है। तो एक जनरल जो हाइट की बात करें तो अगर आपको ये आइडिया नहीं भी है, मान लीजिए कि क्या लें, ये तो चलो ऐसे ले लिया, मुझे पता ही नहीं है कितने डायमेंशन का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाइए और टाइप कर दीजिए वुडन चेयर डायमेंशन, तो आपको विथ डायमेंशन के साथ ऐसे मॉडल मिल जाएंगे जिनमें डायमेंशन भी दे रखा होगा। जैसे इमेज में जाऊं अगर मैं, तो ये देखिए इन्होंने डायमेंशन भी दे रखा है। तो अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप इस पे भी आ सकते हैं। तो इसमें हर एक ऑप्शन है, ये देखिए दे रखा है हर एक डायमेंशन, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं कितने बाय कितने की चीजें लूं। जैसे ये इंचेस में इन्होंने दे रखा है, तो चलो मैं इसी इमेज को ले रहा हूँ जिससे हमें थोड़ा इंचेस में आइडिया मिल जाएगा कितने बाय कितने की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने हाइट कितनी दे रखी है, 17.7 इंचेस, ठीक। तो मैं हाइट इसको दे रहा हूं इतनी जितनी इन्होंने दे रखी है, 17.7 इंचेस, जो कि आपकी 1 फीट के बराबर है, जो कि होना भी चाहिए। क्लियर है बात, बताइए। यस सर। ठीक, अगले स्टेप में हम लोग इसकी स्पेस देते हैं, ठीक। अब ये स्पेस कितनी रहेगी, तो उसके लिए भी भाई इस पे आइए, देखिए स्पेस भी इन्होंने मेंशन की होगी। तो ये स्पेस भी इन्होंने इतनी दे रखी है, कम से कम 17.7, या अगर इससे देखूं तो इन्होंने ये दे रखी है 45। जो भी लेना है ये यही ले लीजिए, दोनों सेम ही है, 45 इधर भी, 45 इधर भी, 45 इधर भी। तो इसको ही मैं सेम ले रहा हूँ। मतलब स्पेस कैसे अब सेम आएगी, वो आएगी जब मैं इसको मूव करूंगा W दबा के। और मूव कितना, इसको सेलेक्ट करिए, W दबाइए, और कितना मूव करेंगे, पहले तो इसको 0 0 कर देते हैं ताकि बिल्कुल ओरिजिन पे आ जाए। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ किसमें, X में, तो पॉजिटिव X में कितना डाल दूं उतना मूव हो जाएगा कॉपी करके, ठीक। अब कॉपी करके मूव कैसे करेंगे, तो कॉपी के लिए एक ऑप्शन होगा Ctrl+V, V से क्लोन कर दें इसको, इंस्टेंस, ठीक। एक के ऊपर एक कॉपी आ गई है, और उस कॉपी को मूव करा दे कितने पे, 17.7 इंचेस, इतनी दूरी पे चली गई। ये बात क्लियर हुई, बताइए। यस सर। तो हम लोगों ने ये बनाया एक लेग, ये बनाया दूसरा लेग, और ये दोनों ही दूसरे के दूरी पे आ गए। चलिए अब हम लोग लेफ्ट व्यू में जाते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू में अब मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव नहीं है। अब ये लेग अगर मुझे बनाना है, दिस वन, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो लेग है यही लेग पूरा ऊपर तक कंटिन्यू गया है, दिख रहा है। या चलो वो बाद में करते हैं, पहले जरा इसकी बेस बना लेते हैं, फिर पीछे के लेग बनाते हैं, क्योंकि पीछे का लेग सीधा नहीं है, दिख रहा है, टेपर में है, और वो भी आर्क में गया है ऐसे, ठीक। तो पहले मैं इसको ये बना रहा हूं, ये जो इसके साइज है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो अब मैं इसी में ये चीज जरा बना रहा हूं, दिस वन। अब इसके लिए हम लोग कितना देंगे, अगर कोई डायमेंशन आपको मेंशन है तो दे दीजिए, नहीं है तो एक जनरल ले लूंगा, ठीक। तो चलिए ये जैसे एक यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने एक इसको दे रखा है शायद, चलो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, मैं एक जनरल ले लूंगा। अब ऊपर आइए टॉप व्यू पे, इस पे हमें ये चीज चाहिए, दोनों से रिजल्ट सेम मिलेगा। तो मुझे जो प्रेफर लग रहा है वो लग रहा है, जैसे मैं अगर इसमें लगा दूं आपका, पहले तो इसको और इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट मार दूं, या कनेक्ट मारने से अच्छा है मैं एक ऐसा लूं कि वो दोनों में एक साथ ही ले ले, जैसे कि एडिट मोड पे जाके स्विफ्ट लूप। अब स्विफ्ट लूप में क्या होगा कि दोनों में एक ही साथ कटिंग कर देगा, एक साथ नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लेता हूं मैं। इसको मैंने लिया और इसी के बीच में राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, इसको
कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट से बीचों बीच मेरी एक इस तरीके से ऑप्शन आ गया। मैं लेफ्ट व्यू में जा रहा हूँ, इसको हम लोग स्लाइड करा रहे हैं। ठीक है, स्लाइड मतलब ऊपर की तरफ हम लोग इसको रख रहे हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, अब ये स्लाइड कितना ऊपर होगा ये सब तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे वायर फ्रेम, जिससे हम देख सकते हैं कितना ऊपर जाना है। अब इसको मैं उतना ऊपर रख रहा हूँ जितने ऊपर पे ये जा सकता है, तो इसको मैंने ऊपर बढ़ाया। एक सेकंड, केवल एज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने अभी ओके नहीं किया, इसको ओके कर दीजिए। अब लेफ्ट व्यू में जाके इसको ऊपर बढ़ाइए, तो यहां से आप देख सकते हैं कितना ऊपर, वाई एक्सेस में। मेरे हिसाब से इतना सही है, थोड़ा सा करना है, इतना कर देंगे। पूरी ये एक्सट्रूड करने से अच्छा है यहां पे फिर से कनेक्ट लगा लें, फिर उसको एक्सट्रूड करें। ठीक है, कनेक्ट उतने पे लगाऊंगा जितने पे मुझे स्पेस चाहिए, पे रख दिया। अब इससे फायदा यह होगा कि अभी पूरा एक्सट्रूड कर रहा था, केवल उतनी चीज एक्सट्रूड करेगा जितनी की हमें जरूरत है। तो हम लोग को एक्सट्रूड अब सही से आ जाएगा, वो भी बाहर की तरफ एक्सट्रूड करें। अब देखिए सही आ रहा है जितना हमें चाहिए था, क्योंकि पहले वो थोड़ा सा आगे की तरफ था तो वो आ गया था। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया। चलिए अगला स्टेप क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हमें ये बनाना है, दिस सीट, या सीट बनाने से पहले इसके पीछे भी ये चीज निकाल देते हैं, दिस वन। अब इसके पीछे भी ये चीज कैसे निकलेगी, तो उसके लिए अब मैं यही कनेक्ट यहाँ पे भी कर दूं और इस तरफ से भी निकाल दूं। तो अब मैं ये क्या करूंगा कि अब मैं फिर से एज ले रहा हूं, एक एज ये, एक एज ये, राइट क्लिक करके कनेक्ट, इस तरीके से कनेक्ट। बैक स्पेस पे जाइए और उसको उतना ही रखिए जितना इससे पे ये गया। तो इसको मैं स्लाइड करा रहा हूं ऊपर की तरफ, जूम करता हूं, फिर इधर लाता हूं, फिर से ऊपर की तरफ स्लाइड कराते हैं, जूम कराइए, परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको इतना रखिए, इतना सही, ठीक। तो इससे ये पता चला ये। अब यहाँ पे देखिए कुछ इससे गैप मुझे, अच्छा है, इस पे भी गैप है, देखिए हल्का सा दिख रहा है, ये गैप है। तो ये गैप हमें इधर भी देना पड़ेगा, तो इसको मैं ओके करता हूँ। और ये हल्का सा गैप इस पे भी देने के लिए मैं फिर से इसको और इसको सेलेक्ट करके, इसको और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कनेक्ट मारता हूँ। ये बीचों बीच एक कनेक्ट आ गया, जिससे हम लोग को ये गैप मिल जाएगा जो कि ऐसे थोड़ा दे रखा है। थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए अगर थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए, ऐसे इतना आपका दूर से देखने में दिखे, इतना आपका सही है। ये सेलेक्ट करके मैंने पॉलीगन लिया, दिस वन, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक, सेम प्रोसेस कुछ इसके साथ भी करिएगा, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ जो ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिएगा, एक मॉडिफायर बताएंगे जो ये काम आपका काफ़ी आसान कर देगा, कि जो बार बार आप इधर कर रहे हैं फिर इधर भी करें, वो करने की ज़रूरत नहीं है। पता चला है पीछे कितना एक्सटेंड होगा, उतना ही 17.70 इंचेस, तो मैं इसको इतना ही कर रहा हूँ। एक्सट्रूड की वैल्यू 17.17 इंचेस, 17 पॉइंट, चलो मैं 5 ले रहा हूँ इंचेस, इतने पे आप करिए। अब देखिए हमने ये चीज़ जो इतनी मेहनत यहाँ करी, अब दोबारा यहाँ बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक मॉडिफायर का यूज़ करना है, जिस मॉडिफायर का नाम है सिमेट्री मॉडिफायर। सिमेट्री मॉडिफायर क्या करता है कि जो काम आप यहाँ किए ना, उसी का मिरर इमेज बना देगा इधर, और बीच में दोनों को जोड़ देगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो काम मैंने इधर किया अब दोबारा ना करना पड़े, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पे मॉडिफायर लगाएंगे, सिमेट्री मॉडिफायर, जिससे क्या होगा, जो चीज़ इधर है वो इधर भी हो जाएगी। अब दिक्कत ये आ गई, एक्स में तो सही है लेकिन ये इस तरफ होनी चाहिए थी, वो इसने इस तरफ कर दी। तो अब मेरा ऑप्शन आया क्या, हमें प्लेन को मूव कराना पड़ेगा ताकि वो इस तरफ आए, इस तरफ ना आए। तो हम इस पे जाते हैं, मिरर प्लेन पे, जैसे चेक भी कर लें, वाई पे बना है इस तरफ बन रहा है, जेड पे बना है वो नीचे बन रहा है, लेकिन हमें तो एक्स में चाहिए। फ्लिप ऑन करके देखें, ऐसा आ रहा है, सही है ये, लेकिन मिरर को अब थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। टॉप व्यू पे जाएं और मिरर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, ये लीजिए, ठीक है। तो ये मिरर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सिमेट्री।
अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पे खिसकाना है तो यहाँ पे x की वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं आप। 17.7 इंचेस था, सॉरी उसने 2 में ले लिया ना, कोई बात नहीं, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये मिडल से उठा रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो है, मतलब हाफ लेगा, सॉरी 17.70 इंच का हाफ लेगा, 17.7 इंचेस डिवाइडेड बाय 2, इतना है आपका। अब सही है। चलिए अगला स्टेप क्या है, हमें इसके टॉप का बनाना है, दिस वन, ये। अब ये टॉप ये कैसे बनाएं, हम लोग लेते हैं प्लेन, ठीक है, बाद में थिकनेस दे देंगे वो अलग बात है, या हम बॉक्स भी ले सकते हैं, चलो बॉक्स ही ले रहा हूँ, वो ज़्यादा सही है, थिकनेस नहीं देनी पड़ेगी। हमें बॉक्स इसी पे बनाना है तो आप ऑटो ग्रिड को ऑन करें, ठीक है, और अभी के लिए इसी पे लेके हम लोग इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं पीछे तक, और हल्की सी थिकनेस दे देते हैं, जितनी थिकनेस हमें ऊपर देनी है। थिकनेस कितनी जाएगी, तो इसकी थिकनेस कम से कम मैं दे रहा हूँ, हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.5 इंच तो होनी चाहिए। तो 0.5 इंच बहुत पतला हो गया, मैं 1 इंच कर दे रहा हूँ, 1 इंच में कर दे रहा हूँ, ठीक है, सही है। अब हम लोग को थोड़ा सा इसी को मैं एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके थोड़ा सा सेव दूंगा ताकि ये कुछ ऐसे दिखने लगे। तो मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर रहा हूँ, टॉप पे जाता हूँ, वर्टेक्स पे जूम करता हूँ, मतलब टॉप पे। पहली बात तो ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा बाहर निकालनी है, दिख रही है बाहर है, ये तो अंदर है, तो बाहर निकालने के लिए मैं आता हूँ उसके वायर फ्रेम पे, ये दोनों वर्टेक्स पकड़ते हैं और खिसका देते हैं बाहर की तरफ, इतना सही है, ठीक है। सेम काम इसको सेलेक्ट करते हैं, खिसका देते हैं बाहर की तरफ, मैनुअल, ठीक। अब इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करें, खिसका दें बाहर की तरफ हल्का सा। क्या है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ गई है, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधी गई है, तो अंदर की तरफ हम क्या, देखिए इसमें एक चीज कर सकते हैं, मैं इन दोनों वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट कर लूं और इनको स्केल कर दूं एक्स एक्सिस में, तो उससे क्या होगा, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, यही तो चाहिए हमें, क्यों, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट किया और हल्का सा स्केल कर दिया। उससे पहले जरा ये कोशिश करें कि ये दोनों आपके पूरा जो एडिटेबल पॉली है बिल्कुल बीच में होना चाहिए, वरना इधर उधर थोड़ा दिखेगा तो वो थोड़ा सा सही रिजल्ट नहीं देगा। तो इसको मैनुअल मैंने बिल्कुल बीचों बीच प्लेस कर दिया। अब मैं दोनों वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और उन दोनों को स्केल कर देता हूँ अंदर की तरफ, बहुत हल्का सा, ताकि मुझे थोड़ी सी ये टेपर मिल जाए जैसे चाहिए। आ गया, लेकिन इसमें यहाँ पे फिलेट वगैरह लगा हुआ है, हम लोग एजेस सेलेक्ट करते हैं, कौन सी, एक एज को सेलेक्ट करें और क्लिक कर दे रिंग, पूरी एज एक साथ सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करें, इसमें नीचे आइए, यहाँ पे मिलता है चैम्फर लगाइए, लेकिन चैम्फर तो लगा देगा कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर इसके सेगमेंट में बढ़ा दूं तो यही बन जाता है चैम्फर फिलेट में। फिलेट या कितना कम फिलेट वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। फिलेट लगाने ये आपके इसका टॉप का, चलिए इतनी चीज तो हो गई। अब क्या करते हैं, अब आखिरी काम आता है इसका बैक का ये बनाना, ठीक। तो अब ये कैसे बनेगा, कोई जो क्या है कि आपने पढ़ा था एडिटेबल स्प्लाइन, उसमें हम लोगों ने कई सारे ये पढ़े थे ऑब्जेक्ट, ध्यान होगा शायद, ठीक। उसमें हमने एक पढ़ा था आर्क भी, ये भी याद होगा। तो हम आर्क एक ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जितने पे हमें कर्वेचर चाहिए। मैं आर्क को अब कितने पे कर्वेचर चाहिए तो वो देखिए, मैं इसके लिए एक रेफरेंस बना रहा हूँ। वो रेफरेंस बनाने के लिए मैं बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, और बॉक्स में मैं 2.5 स्नैप ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाइट दे सकूँ कि मुझे यहाँ तक अपने ऑब्जेक्ट को रखना है, जिसमें ये लेंथ हमें देनी है, कितना उन्होंने दे रखा था, ये हाइट दे रखी थी ना, टोटल कितनी थी, 40 इंच, उसको मैंने दे दिया 40 इंचेस। तो मुझे इतनी हाइट पे अपना कर्व को प्लेस करना है। ये केवल एक रेफरेंस है क्योंकि हमें पता ही चलेगा ना कर्व कहाँ तक रखें, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कर्व जो हम लोग बनाएंगे वो यहाँ तक रखेंगे। अब वापस आइए, थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका दे रहा हूँ, ठीक। अब वापस आइए, इस पे एक आर्क लीजिए, यहाँ से आर्क को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और प्रेस एंड होल्ड करके, मतलब पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा, ठीक है। या थोड़ा सा देखिए और इसको आसान कर रहा हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको खिसका दे रहा हूँ जितने आगे तक मुझे कर्व चाहिए, मान लीजिए इतने पे कर्व चाहिए, इतने पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 स्नैप ऑन कर रहा हूँ, आर्क को ले रहा हूँ, पहला सेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आ गई आर्क,
परफेक्ट आर्क आई है, जितने हाइट पे चाहिए था उसी हाइट पे। ये हुआ कि हमें स्टार्टिंग पता है, हमें एंडिंग पता है, और आर्क कितनी रखनी है वो भी पता है। ठीक, अब बस इसी को हमें थिकनेस देनी है। तो हमें पता है इन आर्कों को थिकनेस कैसे देखते हैं। पहले तो ये पूरी चीज को सेलेक्ट करिए क्योंकि, और इसको थोड़ा खिसका दीजिए, हमें केवल इस आर्क से मतलब है। इस आर्क को सेलेक्ट किया मैंने। इसको थिकनेस देने के लिए मैंने बताया था आप रेंडरिंग पे जाते हैं और अनेबल कर देते हैं, अनेबल इन व्यूपोर्ट, अनेबल इन रेंडर। ये अभी आ रहा है राउंड, राउंड की जगह हमें क्या देना है, रेक्टेंगल। ठीक है, और इसके साइजेस को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, कितने बाय कितने का होना चाहिए, तो लेंथ विथ में उतनी दे दे रहा हूँ जितनी उसमें दी गई थी। कितनी दी गई थी, 1.5 इंच और 1.5 इंच। तो हम लोगों ने इस तरह क्रिएट कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली इस पे असाइन भी हो रहा है। थोड़ा सा टेपर देना पड़ेगा, वो बताता हूँ कैसे देंगे। अब देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ एडिटेबल, और थोड़ा सा ये चीज कर रहा हूँ, इसके थोड़े सेगमेंट कम करते हैं, थोड़े ज़्यादा सेगमेंट है। सेगमेंट कम कैसे करेंगे कि ये जो आपने आर्क ड्रॉ की है ना, उसमें इंटरपोलेशन जो होता है उससे सेगमेंट कम होते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा इंटरपोलेशन उतने ज़्यादा सेगमेंट। तो इतने में सेगमेंट रख रहा हूँ, एडेप्टिव सेगमेंट रख रहा हूँ, और थोड़े से, सॉरी मैं मैनुअल चलो बढ़ा रहा हूँ, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट तक सही है, इतने पे सही है, या चलो 2 सेगमेंट तक रख रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसको हल्का सा टेपर करना पड़ेगा। टेपर करने के लिए मैं ऊपर का सेलेक्ट करके क्या कर दूंगा, आउटलाइन दे दूँ, हल्का टेपर हो जाएगा। सेम मैनर पे इसको सेलेक्ट करके भी आउटलाइन दे दूँ, हल्का से टेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से टेपर करेंगे। या अगर ये चीज़, चलो अभी के लिए मैं बढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट करिए इसको और राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दीजिए एडिटेबल पॉली में। एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करिए जिनको आपको थोड़ा सा टेपर करना है। तो किन किन पॉलीगन को या किन किन एजेस को या वर्टेक्स को आपको टेपर करना है। तो टेपर देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से दिख रहा है। तो उसके लिए मैं केवल यहां तक के सेलेक्ट करता हूं और स्केल कर देता हूं अंदर की तरफ, तो ये हल्का सा टेपर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात पूरा सेम नहीं रह गया, हल्का सा टेपर हुआ है यहां पे, दिख रहा है। ठीक है, कोई डाउट इस, अब मैं इसी चीज को कॉपी निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देता हूं ताकि दोनों सेम पे आ जाए। तो W दबाते हैं, शिफ्ट के साथ कॉपी निकालते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लीजिए आपका ये दोनों एक पोजीशन पे आ गए। चेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, दिख रही है। अब हमें इसके पीछे का ये बनाना है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन लेते हैं। ठीक है, बाद में प्लेन को थोड़ा सा कर्व करेंगे, लेकिन अभी तो प्लेन सीधा बनाइए। उसके लिए मैं 2.5 स्नैप का यूज कर रहा हूं ताकि सीधा प्लेन इसी के बीचों बीच बन सके। ऐसे हम लोगों ने प्लेन बनाया जो कि इस तरह बना है, हमें उस पर प्लेस करना है, उस पर आएंगे अभी। सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई इसको पहले तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देते हैं एडिटेबल पॉली में, ताकि इस पे हम लोग ये बना सकें। ठीक है, सेलेक्ट करिए, एजेस पकड़िए, ये दोनों एजेस, राइट क्लिक करिए, कनेक्ट करिए। और कनेक्ट में कितने आने इस तरीके से, ये तो पता ही हमें। तो एक हो गए क्या, अभी 2, 6 होंगे। अब आए क्या, ज्यादा हो गए, 4 होंगे लगता है। एक ये आया, ये होल, एक ये आया, नहीं 4 होंगे। ठीक, एक ये आया ये होल, एक ये आया ये होल। अब सही है ना। सेलेक्ट करके डिलीट मार दें क्योंकि ये तो चाहिए नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सीधा है। हम इसे टेपर कैसे करें, तो देखिए टेपर करने का बहुत आसान तरीका है। पहले तो इसको थोड़ा सा थिकनेस दे दें, या थिकनेस चलो बाद में दूंगा मैं। पहले तो इसको उठा के मैं एग्जैक्टली इसके बीचों बीच रख रहा हूं, ऐसे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा टिल्टेड भी रख रहा हूं। इसको जरा हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया है। इसको जरा वायर फ्रेम में करिए, मतलब इसको सेलेक्ट करिए, ये जो आपने बनाया है। लेफ्ट व्यू में जाइए, वायर फ्रेम में आइए, और ये जो दिख रहा है अभी बिल्कुल सीधा है। थोड़ा सा मैं इसको टिल्टेड कर रहा हूं, रोटेट करके ऐसे, ऐसे। फिर से सॉलिड व्यू में आइए,
फ्रंट व्यू पे आइए, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया होगा, डब्ल्यू दबा के थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ताकि एग्जैक्ट उसी साइज पे जाए ऐसे। अब ये सही है, बस ये हल्का सा थोड़ा सीधा ना हो के हल्का सा कर्वेचर आ जाए। उसके लिए हमने जो अभी अभी बताया था ना कि हम इसमें एक सेगमेंट ऐड कर दें, ये सारी एजेस को सेलेक्ट करके कनेक्ट मार दें। कनेक्ट में हमें 4 की जरूरत नहीं, केवल 1 की जरूरत है या 2 की जरूरत है। ओके कर दें। अब इन दोनों एजेस को पकड़ के थोड़ा सा खिसका दें तो हल्का सा तो कर्व आ ही जाएगा। ये लीजिए, आ गया। थिकनेस दे देंगे सेल मॉडिफायर से। सेल मॉडिफायर में थिकनेस कितनी की देंगे, तो मैं इसको थिकनेस दे रहा हूँ वही 0.3 इंचेस, चलो दे रहा हूँ। बहुत हल्का मुझे पतला सा चाहिए। ये देखिए आपके परफेक्ट बन के आ गई, कंप्लीट हुई। आखिरी चीज बाकी है ये ऊपर का फिलेट लगा देंगे। फिलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एजेस पकड़ेंगे, एक ये एज, साथ ही साथ अब देखिए इसकी एज भी, लेकिन एक साथ में सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो तब सेलेक्ट कर पाऊंगा जब मैं इसको क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। सॉरी, सेलेक्ट करिए। अच्छा, मैंने इंस्टेंस किया था ना, देखिए इंस्टेंस के समय अटैच नहीं होता, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इंस्टेंस ना करके इसका एलिमेंट निकालता हूँ। एलिमेंट निकालूंगा तो वो तो उसी एडिटेबल पॉलिश का ही हिस्सा बना रहेगा ना, तो मुझे अटैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको खिसका के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ओके किया मैंने। ठीक है, अब सही है। थोड़ा सा ये हिस्से छोटे पड़ गए, कोई बात नहीं, छोटे पड़ गए तो कोई, हम इनको सेलेक्ट करें, वर्टेक्स पे आए, ये जो दिख रहा है वर्टेक्स, इन सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके खिसका दें, अंदर अंदर भर दें, तो ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब सही है। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एजेस पकड़ते हैं ये फिलेट देने के लिए और ऊपर से, तो मैं एक एज ये ले रहा हूँ, एक एज ये ले रहा हूँ, राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, चैम्फर। चैम्फर में मुझे चैम्फर नहीं चाहिए, फिलेट चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ाऊंगा, ये फिलेट बन जाएगा। लीजिए, आ गया आपका। थोड़ा सा और इंक्रीज करना है तो आप अमाउंट बढ़ा दीजिए, इतना सही है, इससे ज़्यादा इतना सही। ये आपकी फाइनल वुड चेयर बन के आ गई। आखिरी का ये बस पैनल बचता है, जो कि पीछे का पैनल हमने नहीं लगाया है। कोई बात नहीं, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो पैनल हमने यहाँ लगाया था ना, उसी का एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। ऐसे एलिमेंट तो पूरा पूरा एक ही होगा, ठीक, कोई बात नहीं। हम पीछे कैसे लगाएं इसको, एक काम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो यहाँ तक किया है इसी का कनेक्ट करके पीछे ऐड कर दें, यही कर सकते हैं। तो पहले सिमेट्री को सेलेक्ट किया मैंने, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में, फिर हम लोग ने क्या किया, स्केच पकड़ा, यहाँ से भी एक पैनल बनाना है ना, तो मैंने ये दोनों एजेस पकड़ी ऊपर की, राइट क्लिक करके मैंने कनेक्ट मारा। कनेक्ट मारने से मुझे एक सेगमेंट मिल जाएगा ऐसे। मैं इसके राइट व्यू में जाता हूँ, ओके कर देता हूँ, सेगमेंट को वायर फ्रेम में देखता हूँ कहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं इतने पे रखता हूँ ताकि यहाँ पे एक प्लेन बना सकें ऐसे। ठीक है, जब ये बन गया तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगन लेके इसका एक्सट्रूड कर देंगे। तो सेट पे आइए, एक्सट्रूड कर दीजिए, आगे तक एक्सट्रूड होगा, तो ये आपका ये पैनल भी बन गया। उत्ते पे बना बिकॉज उसी का तो हिस्सा था। पहले मैं ग्रुप ही कर दे रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कोई चेंजेस करने पड़े। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप कर दिया, तो सब एक साथ आप जुड़े रहेंगे। आप एच फेस हटा दीजिए और ये देखिए आपका पूरी वुडन चेयर आपकी बन के आ गई।